वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही खास है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टू बी है। जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा, तो टू बी और उनके मीनिंग्स, उनके अर्थ हिंदी में क्या होते हैं। तो देखिए, जो टू बी है, टू बी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है होना। यस बच्चों, ध्यान से सुनना। टू बी का जो हिंदी अर्थ होता है होना होता है। आपके सेंटेंस में होने का सेंस होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो होना होता है ना, वो प्रेजेंट में भी सेंस देगा, आपको पास्ट के लिए भी सेंस देगा और फ्यूचर के लिए भी सेंस देगा। तो ऐसा है क्या चीज जो आपको होने का सेंस देगा, प्रेजेंट का सेंस देगा। तो प्रेजेंट में सेंस देगा, तो ऐसे क्या है, कौन सी चीज है जो प्रेजेंट में शो करेंगे कि भाई होने का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो पास्ट में, ठीक है, पास्ट में ऐसे कौन सी है, क्या चीज है जो आपको होने का सेंस देगा। फ्यूचर में है, ऐसा कौन सी चीज है जो फ्यूचर में होने का सेंस देगा। तो ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं बोर्ड पे, तो बने रहेगा वीडियो में। तो देखिए, जो टू बी फॉर्म है आपकी, टू बी, ठीक है। तो टू बी का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है। टू बी का मतलब होता है होना, ठीक है ना। तो टू बी है क्या चीज, ठीक है ना। टू बी हम किसको कहते हैं, देखिए हमने सुन रखा होगा या सुना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और सेल भी। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये तो सुन रखा होगा कहीं ना कहीं पर। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कल परसों और उससे पहले जो वीडियो बनाए हैं इन्हीं पर बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। तो देखिए, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जी हाँ बच्चों, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस में आते हैं, आपके सेंटेंस के अंत में आते हैं। तो यही जो है ना, यही जो है आपको सेंस देता है कि मतलब सेंटेंस में लगा रहता है तो सेंस देता है भाई, कुछ होने का सेंस देता है, ठीक है। ये लगे रहेंगे तो क्या सेंस देंगे कि भाई प्रेजेंट में सेंस देंगे। जैसे मैं कहा मैं डॉक्टर हूँ, तो किसका सेंस दे रहा है, डॉक्टर होने का सेंस दिया जा रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं किसान हूँ, ठीक है, किसान होने का सेंस आ रहा है, मतलब प्रेजेंट में, ठीक है ना। ठीक है, अब इसी को जो मैंने अभी कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, अब इसी को हम पास्ट में कह सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर था, तो कुछ होने का सेंस है, लेकिन हम किस, डॉक्टर जो हूं ना, वो पास्ट में था, मतलब पास्ट में होने का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, मैं किसान था, वह किसान था, है ना, वे किसान थे। तो होने का सेंस आ रहा है, पर किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो हम फ्यूचर में भी तो बोल सकते हैं, वह डॉक्टर होगा, ठीक है, वह किसान होगा, वह खिलाड़ी होगा, ठीक है ना। तो होने का जो सेंस है वो केवल प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में हो सकते हैं। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, यही जो है ये आपको बताते हैं कि कुछ तो है, मतलब कुछ होने का सेंस बताते हैं, ठीक है ना। और जो होना का जो सेंस है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में हो सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझे, टू बी का जो हिंदी अर्थ होता है होना होता है, ठीक है ना। और जो टू बी के जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ठीक है। यही जो वर्ड है आपके, यही सेंस देते हैं कि भाई कुछ तो है, सेंटेंस में कुछ होने का सेंस दिया जाता है, ठीक है ना। तो और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो इस विषय को, इस सब्जेक्ट को याद रखना, टू बी को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आप मेरी वीडियो में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाकर इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इसका मैंने अलग वीडियो बना रखा है जी, पार्ट 1 में, इसे से पार्ट 2 में बना रखा है, ठीक है ना। पार्ट 2 3 में, इन 2 3 4 5 में मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम इसका तो मतलब समझ गए कि भाई ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यही जो वर्ड है होने का सेंस देंगे, ठीक है ना। तो इनके अर्थ हम पता करते हैं, इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो मालूम करते हैं, क्योंकि मालूम रहना चाहिए बच्चों। यस बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, इनके जो हिंदी अर्थ है वो पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदी अर्थ पता नहीं है ना, तो हम अंग्रेजी में कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि ये हमारा बेसिक टॉपिक है, बेसिक जानकारी है जो आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। और अधिकतर बच्चों को क्या होता है, नहीं मालूम रहना, मतलब मालूम नहीं रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा उन बच्चों को, पहले तो आपको इज का पता रहना चाहिए। इसे हम इज बोलते हैं, आई एस को इज बोलते हैं। और इसका क्या अर्थ होता है, मैं आइए बोर्ड पर लिख देता हूँ। देखिए, जो इज है, इज, इसका हिंदी अर्थ होता है
ठीक है बच्चों, इज का हिंदी अर्थ होता है ARE। आर का हिंदी अर्थ होता है और हो। ठीक है, देखिए पॉइंट लगा है, देखिए इसमें पॉइंट नहीं लगा है, इसमें पॉइंट लगा है। ठीक है ना, तो इज मीन्स है, आर मीन्स है, हो, एम एम मीन्स होता है हूँ। क्या होता है बच्चों, एम मीन्स होता है हूँ। ठीक है, वॉज का हिंदी अर्थ होता है, वॉज का हिंदी अर्थ होता है था और थी। ठीक है ना, वर का हिंदी अर्थ होता है WERE होता है वर। वर का हिंदी अर्थ होता है थी और थी होता है। विल बी, ठीक है, विल बी बोलते हैं इसे, विल बी, ठीक है ना, और सेल भी बोलते हैं बच्चों इसे, सेल भी क्या बोलते हैं, सेल भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का अर्थ, विल बी और सेल बी का अर्थ होता है गा, गी और गे। यस बच्चों, मतलब सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे आएगा तो आपको या तो विल भी लेना है या फिर सेल भी लेना है। तो जो विल भी होता है वो किसके लिए यूज होता है, आई और वी के साथ यूज होता है, और बाकी सभी के साथ विल बी यूज लेना है। ठीक है ना, तो ये आपके है टू बी फॉर्म, और यही जो आपकी जो वर्ड है, यही जो वर्ड है आपके सेंटेंस में आते हैं और उस सेंटेंस में क्लियर करते हैं कि भाई आपके सेंटेंस में कुछ है, मतलब कुछ तो है। ठीक है ना, तो ये आपके प्रेजेंट में कुछ होने का शो करता है, ये पास्ट में कुछ होने का शो करता है, ये आपके फ्यूचर में कुछ होने का शो करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा वह किसान है, वह किसान है। ठीक है ना, तो कुछ होने का सेंस आ रहा है ना इस सेंटेंस में, और जो होने का सेंस है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, ये आपका है। जो टू बी फॉर्म है, जो है आपका, है का अंग्रेजी क्या होता है, इज होता है। ये आपको सेंस दे रहा है कि मतलब ये कंप्लीट कर रहा है कि वह किसान है, मतलब किसान होने का सेंस कर रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट में है। ठीक है ना, मैंने कहा वह किसान था, वह किसान था। तो देखिए जो था वर्ड है, ये जो था वर्ड है, ये सेंस दे रहा है कि भाई किसान है, किसान होने का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो किस में सेंस दे रहा है, पास्ट में होने का सेंस दे रहा है। ठीक है ना, फ्यूचर में भी ले सकते हैं, जैसे फ्यूचर में ऐसे कर सकते हैं, वह किसान होगा, वह किसान होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे आ रहा है गा और की। तो यही जो आपके जो टू बी फॉर्म है, यही आपको मतलब कंप्लीट करके बताते हैं कि भाई आपके सेंटेंस में कुछ तो है, कुछ होने का सेंस दिया जाता है। इसी वजह से इनको टू बी फॉर्म बोला जाता है, और इनके ये मीनिंग से समझ सकते हैं। देखिए इज मीन्स है होता है, आर मीन्स है होता है, एम मीन्स हूं होता है, वर मीन्स था थी होता है, वर मीन्स थे और थी होता है, विल बी सेल बी का के लिए यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का वीडियो है बहुत ही खास था आप सभी के लिए और समझ में आया होगा। और आप नए हैं मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में, तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए पहले तो, और उसके बाद में आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और समझते रहिए। मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।